मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। लेकिन यकीन मानो आज की गौतम बुद्ध की कहानी सुनने के बाद आप जिंदगी में आलस करना ही भूल जाएंगे। तो चलिए गौतम बुद्ध की वह रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, फिर प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं यह तो जानता हूं कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए ही लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस्य होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं मालूम कि आलस्य होता क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे बुद्ध? तो बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि हमारे भीतर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये हमारे अंदर रोग पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले कुछ पदार्थों को अपनी भोजन में शामिल कर दो। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं के तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें आश्रमों के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संग्रह नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शील होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना कम ना ज्यादा। हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस्य भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। आगे बुद्ध ने कहा, शरीर के आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम के वृक्षों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन वृक्षों को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि ये रोज प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में डालो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहां से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने और चलने से ही, या फिर सुबह जल्दी उठने से ही? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तो मन के स्तर पर आलस्य को समझो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारी भीतर आलस्य पैदा होता है।
अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल ही कहूंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा, जबकि हम खुद को ये नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। हमने पिछली बार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। ये सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है, और ये एक अकेली आदत है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न डालें हैं। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले, तब उस आदमी ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हों। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना परम अवश्य है। अगर तुम सुबह उठकर कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट ना होना है। अगर तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है, और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना। तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, आपसे मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहां आलस्य हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अगली आलस्य के ऊपर गौतम बुद्ध की एक रोचक कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूं। मैं बहुत ही आलसी आदमी हूं, इसीलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी आदमी है, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है, और भी ना जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहां तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? यह सुनकर वह आदमी कहता है कि बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूं। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए यह प्रमाण काफी होगा। इस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वह किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। ये कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं।
इसके बाद बुद्ध ने अपने धाम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन भिक्षुओं का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और वहीं पर जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो वह एकदम झुका हुआ, थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होश पूर्वक चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद ना लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वह आलस्य का शिकार होगा, और अगर वो सीमित समय से कम नींद लेता है तो भी वो आलस्य का शिकार होता ही है। यह सुनकर वो आदमी बोला कि यह बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे की नींद, अगर ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद। इसी के साथ यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी ना उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते हैं। ये हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति होगी, एक ताजगी होगी और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। यह सुनकर वह आलसी आदमी बोला कि हे बुद्ध, लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूं। इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वो सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? यह सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए। और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है, जिससे आदमी गहरी नींदरा में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा न बन सके। इसके लिए वो अपने कानों में रुई वगैरह ढूंढ सकता है, जिससे बाहर की आवाज उसके कानों में ना पड़े और वो गहरी नींद रा ले पाए। शारीरिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय पर और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में जान ही नहीं है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है, वह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? और अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में प्रतिरोध करेगा ही। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले एक बाहरी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज्यादा आलस्य पाने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर तो आलस्य को मैं समझ गया हूं, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वह नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ता जाता है। जब भी वो किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसीलिए वो नए काम को पूरे जोश के साथ और पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता, और यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वो नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और पूरा जोश नहीं लगा होता है। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हमें एक अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं।
तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने की बजाय सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। यह कहकर बुद्ध उस आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो यदि तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम क्या करोगे। वह आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता तो इसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, तो मैं किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि चूंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है इसीलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम मर जाओगे। और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस्य तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस्य या कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। और इसी तरह अगर किसी काम को करने की हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती तो भी हम उस काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता क्योंकि हमारे मन में यह बात समाई होती है कि इस काम को करके कुछ फायदा तो होगा नहीं। इसीलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं क्योंकि वह इसकी वजह नहीं देख पा रहे हैं। वह सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फायदा, लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है, जो यह देख पाता है कि अगर मैं आज यह व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है और इसीलिए वो लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने ज्यादा आलसी लोगों से आप घिरे हुए हैं आपका मन उतने ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहना। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर। हमें यह महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है और यह काम को टालने की आदत धीरे धीरे आपको आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत टालो। और सबसे आखिर में बुद्ध ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझ के करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह भी है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वो काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है। ये मत सोचो कि कल आएगा। ये मानकर चलो कि हमें जीने के लिए सिर्फ यह 24 घंटे मिले हैं। इन 24 घंटों में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, यह समझ लीजिए कि एक एक सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है और एक एक मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है और घंटे दर घंटे एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो सेकंड है जिनसे पूरा दिन बना हुआ है। इसीलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत गई वो वापस लौटकर कभी नहीं आती। तो दोस्तों, अगली आलस्य के ऊपर गौतम बुद्ध की एक रोचक कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। गौतम बुद्ध के सब शिष्यों में एक ऐसा भी शिष्य था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी, काम को टालने की। वह हमेशा ही आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा।
इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। उसी को सोना बनाकर बेचा और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पत्थर मांगा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पत्थर को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होगा। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस्य को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद।